गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पढ़ाएंगे आप लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ये लेक्चर 4 है आपका मैट्रिक्स का। तो जानते हैं क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं आज। आप मल्टीप्लिकेशंस में बार बार कंफ्यूजन में आ जाते होंगे कि किस में किससे मल्टीप्लाई होगा। ये आज कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो पहले इसका हम लोग डिफिनीशन जान लेते हैं कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज का डिफिनीशन। तो देखिए दो मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड if number of columns of left matrix are equal to number of rows of right matrix। लेफ्ट मैट्रिक्स के कलम के संख्या राइट मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर होगा तो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। तो उसके बाद ये पहले एक एग्जांपल से देख लीजिए। जैसे ये है 2x3 मैट्रिक्स, ये है आपका 2x3 मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो है 3 कलम है, इसमें 3 रो है 3 कलम है। तो मैट्रिक्स ए में बी से मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं? तो देखिए मल्टीप्लाई होगा कैसे, वो तो बाद की बात है, फिर समझाएंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं वो पहले जानेंगे। जैसे किसी दुकान में सामान का रेट कम बेसी तो आप बाद में करेंगे, पहले ये तो पता कर ले वो सामान है या नहीं उस दुकान में। तो पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं पहले उसको जान लेते हैं। तो पहला का ऑर्डर है 2x3 और दूसरा का ऑर्डर है 3x3। तो क्या है ना, ए में बी से मल्टीप्लाई होने के लिए ए लेफ्ट में है बी राइट में है, तो लेफ्ट मैट्रिक्स का कलम तो 2x3 मैट्रिक्स है ना, और 3x3 मैट्रिक्स है। तो ये देखिए दोनों सेम है, यानी लेफ्ट मैट्रिक्स का कलम और राइट मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होगा आपस में तो ही इस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये ए में बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों यहाँ पर लिख भी दिए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कलम्स इन ए में कलम की संख्या 3 है और नंबर ऑफ रोज इन बी भी क्या है, 3 है। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो यानी ए में बी से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ए में बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बी में ए से मल्टीप्लाई होगा या नहीं वो पहले समझिए। तो देखिए बी में ये तो बी 3x3 है और ये 2x3 है। तो लेफ्ट मैट्रिक्स का कलम और राइट मैट्रिक्स का रो बराबर नहीं है। लेफ्ट का कलम 3 है और राइट का रो 2 है, तो ये आपस में बराबर होगा? जी बिल्कुल नहीं। तो बराबर नहीं है तो यानी बी में ए से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो वही लिखे हुए है यहाँ पर कि b इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट, यानी b में a से मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। और भी कुछ नोट्स में चीज देख लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के तो ऐसा ट्रिक बताएंगे कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार में मल्टीप्लिकेशन एक बार में सिखा देंगे। तो देखिए ए बी एग्जिस्ट देन बी ए में और मे नॉट बी एग्जिस्ट, यानी ए में बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बी में ए से मल्टीप्लाई होगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ए बी एंड बी ए बोथ में एग्जिस्ट, हो सकता है ए बी भी निकल जाए और बी ए भी निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ना ए बी निकले ना बी ए निकले, दो मैट्रिक्स देगा तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें ए में बी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी में ए से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसा होगा जिसमें ए में बी से मल्टीप्लाई होगा बी में ए से नहीं होगा। कुछ ऐसा होगा ए में बी से ही पॉसिबल नहीं होगा बी में ए से पॉसिबल होगा। और कुछ होगा दोनों में दोनों पॉसिबल नहीं होगा। और एक चीज ए बी और बी ए का जो मैट्रिक्स जो होगा, ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी इक्वल,
यानी ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी में ए से मल्टीप्लाई हो, कोई जरूरी नहीं है। इन जनरल ए बी ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी में ए से, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। कुछ ऐसा पार्टिकुलर क्वेश्चंस आ जाएगा जिसमें बराबर हो जाएगा, लेकिन इन जनरल नहीं होता है। वो कभी कभार ऐसा कोई मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें बराबर हो जाएगा, तो एक अलग चीज है। तो कोई कहेगा ए बी ऑलवेज इक्वल टू बी ए, तो ए बी हमेशा बी ए के बराबर नहीं होगा। कहेगा ए बी इज नेवर इक्वल टू बी ए, ऐसा भी नहीं है। ए बी बी ए के कभी बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। अब चलिए जरा क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सीखते हैं, कैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एकदम गर्दा ट्रिक रहेगा, तो पहले ट्रिक ही जान लेते हैं, फिर जनरल प्रोसेस ही बताएंगे। हाँ, जिसे में कोई मैट्रिक्स ए है 5 6 2 9, और कोई मैट्रिक्स बी है 3 4 5 0। अब ए में बी से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले समझ लीजिए इसको एकदम आसान मेथड, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे ना, इस एलिमेंट्स को यहीं पर रख देंगे जैसे है वैसे। 5 कॉमा डाल दीजिए 6, मैट्रिक्स के अंदर नहीं डाले हैं जो कि कॉमा डाल दिए तो आपको दिक्कत, ट्रिक है। 2 कॉमा 9 डाल दीजिए यहाँ पे। और क्या करिए ना, ये जो मैट्रिक्स है इसको, ये जो 3 5 है कलम में है, इसको रो में आप लिख दीजिए, इसको रो में लिख दीजिए 3 4, और एक और क्या है 4 0। बस ये लिखने तक का टेंशन है, अब बड़ा इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 तिहाई 15 प्लस 6 चौक 24, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए, इसमें इससे प्लस होता है बीच में। 3 दूना 6, 9 चौक 36, क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। ये देखिए 4 0 है, 5 चौक 20 प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूना 8, 9 गुने 0 0, हो गया आंसर। क्या आंसर आ गया, तो ये आपका आ गया 39। ये तो 0 है, 20 ही रह जाएगा, ये 42 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। तो आप क्या देखिए मल्टीप्लाई का रूल, पहला जो लेफ्ट में मैट्रिक्स रहेगा उसको तो जस के तस लिख दीजिए यहाँ पे, और राइट वाला मैट्रिक्स रहेगा ना उसको कलम को रो में लिख दीजिए, कलम को रो में लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 6 चौक 24, इसमें प्लस आ गया। 3 दूना 6, 9 चौक 36, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 5 चौक 20, 6 गुना 0 0, 2 चौक 8, 9 गुना 0 0, हो गया है आंसर। 3 ऑर्डर का भी देख लेते हैं, चलिए ना इसी को देख लेते हैं। ये क्या क्रॉस क्या मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 रो है 2 कलम है, 3 क्रॉस 2, अरे क्या है 2 क्रॉस 2। तो लेफ्ट मैट्रिक्स मतलब ए का कलम बी के रो के बराबर है ना, ए में बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब फिर क्या करेंगे, ए में बी से मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको जस के तस यहाँ लिख देंगे। कहिएगा सर एग्जाम में ऐसे ही ये लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको बता देते हैं कि जो कि ये तो ट्रिक से बता रहे हैं कि डायरेक्ट आप लिख देंगे, सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये क्या है -2 0, इसको यहाँ पर रख दीजिए कलम को रो में बदल कर। अब कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करते जाइए। -4 -0 अब डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं सर लिखिए +0 -0 क्या फर्क पड़ता, -6 + 0 2 + 0, इसमें मल्टीप्लाई करिए। 3 दूना 6, -4, 3 तिहाई 9, और 0 × 4 0, अब -3 + 16, क्या आ जाएगा आंसर इसका 4 -6 2, और ये हो जाएगा आपका कितना 2 9 और
13, 2 9 13, कितना आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लिए। अच्छा, इसका b इंटू ए निकलेगा कि नहीं, बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये सोचिए। तो आप देखिए b पहले लिखिए, a बाद में। b का ऑर्डर लिखिए 2 क्रॉस 2, a का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। ये दोनों सेम आया, लेफ्ट का कलम राइट करो नहीं, यानी b में a से मल्टीप्लाई और नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मल्टीप्लिकेशन सीख लिए तो इसमें और कुछ दम ही नहीं, पहले चेक भी करते चलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं। ये है 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और ये है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें ए भी नहीं निकलेगा, ए भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, लेफ्ट मैट्रिक्स के कलम राइट मैट्रिक्स का रो बराबर नहीं है। बी ए निकलेगा कि नहीं, तो जरा बी को पहले लिखिए और ए को बाद में, और इसका ऑर्डर यहीं पे लिख कर देख लीजिए ना, 3 क्रॉस 3, आई है 3 क्रॉस 2। हाँ, लेफ्ट मैट्रिक्स का कलम राइट मैट्रिक्स का रो बराबर होगा, लेफ्ट मैट्रिक्स का कलम और राइट मैट्रिक्स का रो बराबर होगा। तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताएंगे। b इंटू ए है ना, b का एलिमेंट्स पहले यहाँ पर जो है वैसे लिख दीजिए, 3 -2 1 0 1 2 -3 4 -5। और क्या करिए ना, ए का जो है ये जो कलम है उसको बदल दीजिए रो में, वही काम तो करते हैं, मतलब जो मैट्रिक्स बाद में रहता है उसके कलम को रो में बदल देते हैं। -1 -2 -3 और ये आएगा 1 2 3। अब फिर मल्टीप्लाई करिए, कितना आसान है ना, -3 + 4 -3, तो ये हो जाएगा -3 + 4 -3। स्पीड रुकेगा ही नहीं। अब ये क्या है 0, अब 0 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आप समझ गए ना कि ये कैसे, ये जस्ट के तस लिख देते हैं पहले। अब 0 इंटू -1 0 -2 -6, इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 -8 3 -8 + 15 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 3 -4 + 3 और ये 0 + 2 + 6, इसको मल्टीप्लाई करें तो -3 + 8 -15। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी का ऑर्डर क्या था, यहाँ लिखना कोई जरूरत नहीं, 3 क्रॉस 3, और वो इसका क्या है ऑर्डर, देखिए तो 3 क्रॉस 2। ये -6 + 4 -2 -8 और 15 3 18 में से 8 गया 10 और 6 में से 4 गया 2 8 और ये 8 में से 18 गया -10, ये निकल गया बी ए भी तो पॉसिबल ही नहीं था, ए भी तो पॉसिबल ही नहीं था, और बी ए आसानी से निकल गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्या देख रहे हैं ना, जो मैट्रिक्स भी लेफ्ट में रहता है उसको जस्ट के तस लिख देते हैं, और जो राइट में आता है, जो निकालना है उसके राइट में आता है, उसके कलम को रो में बदल देते हैं, कलम को रो में, फिर क्रॉसपेंडिंग मल्टीप्लाई ऐसे करते चल जाते हैं, बन जाता है। कोई डायरेक्ट ऐसे पूछ दे कि सर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, तो नोट में हम लिखाएंगे, ये बीच वाला उड़ जाता है, इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का जो ऑर्डर आएगा ना 2 क्रॉस 4 आएगा। जैसे इसी का देख लीजिए, इसका ऑर्डर क्या था, बी का 3 क्रॉस 3, चलिए दूसरा क्लास लिखते हैं, इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 2। अब 3 से 3 उड़ाइए, क्या बचेगा 3 क्रॉस 2। देखिए मैट्रिक्स बचा ना, वो 3 गो रो है 2 कलम है, यानी 3 क्रॉस
2 मैट्रिक्स है ये। खैर वो तो मल्टीप्लाई होगा, खुद आ जाएगा। वैसे आपको बता दिए, आगे चल के कंसेप्ट इसका जरूरत पड़ेगा कि मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आता है। तो बीच वाला उड़ जाता है, ये हमेशा तो सेम ही रहना है, ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, शुरू और लास्ट वाला बच जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले तो देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। दिख रहा है ना आपको फ्रेश फ्रेश? हाँ दिख रहा है, हमने देख लिया। 2 क्रॉस 3, और ये क्या है? 3 रो है, 2 कलम है, 3 क्रॉस 2। तो बताइए तो ये भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चूंकि लेफ्ट का कलम राइट के रो के बराबर है, तो यानी ए में बी से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करते कैसे है पता ही है। अच्छा सर, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या बचेगा इसका? देखिए 3 3 उड़ जाएगा, 2 क्रॉस 2 बचेगा। अब जो बचना होगा खुद बच जाएगा। इसको तो हम जस्ट के तस पहले लिख लेते हैं, 0 1 -5 2 4 0। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस जो कलम है इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस कलम को क्या लिख सकते हैं, 1 -1 0, और ये 3 0 5। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये देखिए 0 -1 0 -1 0 2 -4 -4 0। और इसमें मल्टीप्लाई करिए जरा, तो क्या आ जाएगा, 0 0 -25। इससे मल्टीप्लाई करिए, 6 0 0। क्या आंसर आ गया इसका, -1 -25 -2 6। तो मल्टीप्लीकेशन हो गया ना बहुत आसान। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको पता नहीं है, लेकिन जो लोग पहले से पढ़े होंगे तो इधर से रो लीजिए, इधर से कलम मल्टीप्लाई करिए, उस समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पहले आप ऐसा समझ गए कि कभी गलती नहीं करेंगे, और इसके बाद एक और प्रोसेस बताएंगे इसके मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन पहले इस पे पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका पहले पॉसिबल है कि नहीं वो जरा चेक करिए। तो ये 1 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, और ये है, देखिए ये छूट गया है यहाँ, 4 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। हाँ तो ए में बी निकलेगा कैसे, 4 4 उड़ जाएगा, ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स ही बचने वाला, ए बी 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स ही बचने वाला है। पहले तो इसको जस्ट के तरह से हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो होता है कलम में, इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, क्या हो जाएगा आंसर इसका, 16 9 25 5 30। ऐसे ही सब क्वेश्चंस में कुछ लिखने की सब जरूरतें नहीं पड़ेगा, थोड़ा देर बाद बताएंगे, उससे डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट आप लिख देंगे, तो डायरेक्ट वाला सर अब बताइए। तो देखिए डायरेक्ट वाला रूल क्या है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कलम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। जैसे ए में बी से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये पूरे रो को पूरे कलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 9 + 16। अब देखिए डायरेक्ट सीख गया, 30। लेकिन वो बहुत अच्छा ट्रिक है, कभी भी कंफ्यूजन होगा उससे क्लियर हो जाएगा। इसका भी देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका, इस कलम को फिक्स किए, इस कलम को फिक्स किए, पहले वाला प्रोसेस से तो आप अभी बना ही सकते हैं। तो क्या है ना, इधर से लोगे रो लेंगे, इधर से कलम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे,
क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 -1। फिर क्या करेंगे ना, इस कलम को फिक्स कर ले, जब तक सारा रो से मल्टीप्लाई ना कर ले तब तक तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे इसी कलम में। 3 -2 -1 -1, एक कलम में हो गया मल्टीप्लाई। अब फिर इस कलम को फिक्स कर लेंगे, फिर बारी बारी से जितना भी रो है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप ऐसा समझिए, फुचका है, फुचका लगा हुआ है, तो सारा लोग पहले फुचका खा लेगा, तब जाएगा फिर चाउमीन खाने। तो फिर थोड़े जो फुचका खा लिया वो चाउमीन नहीं खा सकता, तो फुचका खा लिया, फिर वही सब फिर चाउमीन पर पहुंचेगा, फिर खाना खाने पहुंचेगा। तो फिर से ये सारा मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कलम में। क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 +2, इससे मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 0 0 +4। अब क्या करिए, इसे मल्टीप्लाई करिए तो 0 +2। अब थर्ड कलम को फिक्स करिए। चलिए आप गोलगप्पा खा लिए, चाउमीन भी खा लिए, अब चलिए खाना खाते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 1 2 +1 इंटू 1 1, मतलब इधर से आगे बढ़ते हैं और इधर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू 1 2 +1। अब क्या करिए, फिर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करिए 3 +2 3 +2, फिर मल्टीप्लाई करिए थर्ड रो से, तो इसी में -1 +1। देख लीजिए क्या आ गया 1 1 -2 2 4 2 3 5 0। ये निकल गया वैल्यू किसका, a इंटू बी का। कोई समस्या? तो a इंटू बी कहे b इंटू ए, सब निकल जाएगा। अब देखिए तो इसका b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं, b इंटू ए, तो b का ऑर्डर लिखिए 3×2, नहीं सर 2×3 है, इसमें 2 रो है 3 कलम है। और जरा इसका ऑर्डर देखिए, ए का 3×2 मैट्रिक्स है, 3×2 मैट्रिक्स, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट का कलम राइट के रो के बराबर हो गया। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है ना, तो बी में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ए में बी से मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लिकेशन सीख गए तो क्या दिक्कत है, कभी कहेगा प्रूव करो ये भी बी ए के बराबर नहीं है, कभी कहेगा प्रूव करो ये भी बी ए के बराबर है। तो मल्टीप्लिकेशन आता है तो ये सब क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे हम एक बता देते हैं, इसमें कहता है कि प्रूव करो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इंटू बी निकालिएगा तो कुछ और आ जाएगा, बी इंटू ए निकालिएगा तो कुछ और आ जाएगा। क्या कर दे मल्टीप्लाई? हाँ सर करिए, दीजिए लीजिए ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो अब डायरेक्ट करिए ना, इस कलम को फिक्स कर लिए, इस रो से मल्टीप्लाई कर, 5 दूना 10 -3, डायरेक्ट तो 7 लिख दे सकते हैं, लेकिन चलिए हम लिख दे रहे प्रोसेस से। फर्स्ट मतलब इसका पहला पोजीशन तो इसका पहला पोजीशन, इसका दूसरा पोजीशन तो इसका दूसरे पोजीशन से मल्टीप्लाई होता है, बीच में जुड़ जाता है। 6 दूना 12 +21, 6 दूना 12 +7 21। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 5 -4 5 -4, इससे मल्टीप्लाई करिए 6 +7 चौक 28, कितना आ जाएगा 7 1, और ये आपका आएगा 33, और ये 34 34। वैल्यू निकल गया किसका, a इंटू बी का। अब हमको वैल्यू b इंटू ए का भी निकालना होगा, देख लेते हैं उसको भी। एक कलर ज्यादा सही नहीं लग रहा, b इंटू ए, तो b का लिख लीजिए पहले 2 1 3 4,
ए का 5 - 1 6 7 बी इंटू ए। अब जरा मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10 - 8। एक सेकेंड, इस कलम को फिक्स कर लिए, बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए। तो 5 दूना 10 प्लस 6 कितना आ जाएगा? ए इंटू बी निकाल लिए थे ना हम लोग, कैसे निकाले थे? तो 5 दूना 10 -3 क्या हो गया था? 7। अब क्या कर रहे हैं ना, बी इंटू ए निकालना है, इस बार कुछ और आएगा। 5 दूना 10 प्लस 6, इस साइड से फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए। 5 तिहाई 15 प्लस 24, इसमें मल्टीप्लाई करिए। -2 प्लस 7 -2 1 इंटू 7 7 -3 प्लस 28। ये देखिए कुछ और वैल्यू आ गया, 16 5 39 25। तो ये निकल गया वैल्यू बी इंटू ए का। तो क्या देख रहे हैं, ए भी कुछ और आया, बी ए कुछ और आया। ए भी बी ए के बराबर आया? नहीं, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। तो ये सब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी क्वेश्चन में वही करना है प्रूव, ए बी बराबर बी ए नहीं होगा, क्योंकि हेडिंग वही लिखा हुआ है, उसी का ये सब क्वेश्चन है। तो आप क्या मल्टीप्लिकेशन एवे करते तो परेशान क्यों हो रहा है? जब पूछेगा एग्जाम में मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए कहता प्रूव करो ए बी बराबर बी ए, तो हम तो बताए ही थे ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन तो ये दिखा दीजिए सर, ये अजीब तरह का क्वेश्चन लग रहा है। देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, हम लिख कर मिटा देंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला का। साइन ए प्लस बी का याद है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसकी जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। इसमें प्रूव करना है ए भी बी ए के बराबर है, तो देखते हैं हम लोग, ए बी निकालते हैं। इस कलम को फिक्स करेंगे, इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। फिर इससे मल्टीप्लाई करिए इसी कलम में, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। अब इस कलम में मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। अब नीचे वाला से मल्टीप्लाई करिए इसी कलम में, माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, अभी बताए। इसमें से जरा माइनस कॉमन ले लीजिए, तब फार्मूला बैठाइएगा। और क्या है ना, साइन का टर्म थोड़ा पहले लिख लीजिए, अच्छा लगता है, तो ये फार्मूला पर सेटिंग बैठेगा। साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, और इसको लिख दीजिए उधर थोड़ा करके, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। ये देखिए फार्मूला पे है, साइन थीटा इंटू कॉस, क्यों ये साइन
थीटा प्लस फाइव साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। इसको भी देखिए, इसको पहले लिख लीजिएगा cos थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, तो ये भी फॉर्मूला आ जाएगा किसका, cos थीटा प्लस फाइव का। अब जब सबका फार्मूला बैठाइए दिए तो ये अगला स्टेप में न लिख के आप तो अगले स्टेप में लिखिएगा, हम यही लिख दे रहे हैं साइन ए इंटू कॉस ई प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ये फार्मूला किसका है, साइन, तो माइनस आगे रहेगा साइन ए प्लस बी का। अब देखिए जब हम a में b से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये सब आया है ना। आप देखिएगा b में a से भी मल्टीप्लाई करिएगा, b में a से भी, तो भी यही सब आएगा। a में b से मल्टीप्लाई किए तो भी यही सब आया, b में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही सब आएगा। तो यानी प्रूव हो जाएगा ए बी बराबर बी ए। देखिए और भी क्वेश्चन दिया है, मल्टीप्लाई ही है तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 ऑर्डर का बनाना क्या जरूरत। जब एक बार मल्टीप्लिकेशन सीख गए तो वही काम करना है, बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन देखिए, ए में कह रहा है ना कि ए इंटू बी निकालिए और ये ए के बराबर ही होगा, तो ये हमेशा नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन के लिए बोला है तो मल्टीप्लाई अब करिए, और करिएगा तो ये आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ए इंटू अब बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। बी इंटू ए, तो बी में ए से मल्टीप्लाई करिए, बी में ए से मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा यही सब एलिमेंट आ जाएगा, प्रूव हो गया बी इंटू ए बी होता है। तो मल्टीप्लीकेशन अगर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर पहलुका ट्रिक बताए थे ना, उससे एगो प्रूव कर दीजिए ना, फिर से एगो बना दीजिए। चलिए देखिए फिर से एगो, ए इंटू बी क्या बोले थे यहाँ पर जो है सो लिख लेने के लिए, और ऊपर में भी लिख लेना होगा ये एलिमेंट सब, कलम को रो में बदल के। टू, इसको चलिए अलग कलर से हम लिख दे रहे हैं, टू माइनस वन वन, इसको बदलिए माइनस टू थ्री माइनस टू, इसको बदलिए फिर से कॉमा लगी जा, अच्छा कोई बात, माइनस फोर फोर माइनस थ्री। अब मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा, दो दूना चार प्लस तीन माइनस माइनस प्लस तीन, चार तीन सात, सात में से ही पांच घटेगा, क्या आएगा टू, देखिए टू के बराबर आ रहा है ना, टू आ जाएगा। उसी तरह इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा माइनस टू माइनस चार, तो माइनस छ प्लस पांच एक, अच्छा एक सेकंड चेक करिए तो, माइनस टू, अच्छा माइनस टू और माइनस चार, माइनस छ प्लस पांच था तो माइनस वन हो गया। फिर इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, टू प्लस तीन, तो दो प्लस तीन पांच माइनस चार वन, देखिए वन आ गया ना। उसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे यही आ जाएगा। और कर दे माइनस फोर माइनस नौ माइनस तेरह प्लस दस माइनस तीन आ गया। तो वैसे ही आप क्या है ना, मल्टीप्लीकेशन ही तो है, और वो मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही है, तो आप मल्टीप्लाई करेगा ए में बी से, तो देख रहे हैं ए का सारा एलिमेंट आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या प्रूव करना है, ए बी जीरो मैट्रिक्स है, आप जानते ही हैं ए बी जीरो मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एलिमेंट क्या आएगा जीरो, और मल्टीप्लाई करने आपको आता ही है, मल्टीप्लाई करने आपको आता ही है। तो देखिए मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कर दे रहे हैं, इधर से मल्टीप्लाई करिए, इस कलम को फिक्स करते हैं, जीरो प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी, देखिए कट गया ना, जीरो आया। फिर इसे मल्टीप्लाई करिए, माइनस सी ए स्क्वायर प्लस जीरो प्लस ए स्क्वायर सी, ये भी कट जाएगा, देखिए ना ए स्क्वायर सी, इसको मल्टीप्लाई करिए इस कलम से इसी रो में, बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर गुना करिए प्लस जीरो,
ये भी कट रहा है ना, सारा एलिमेंट क्या रहा, 0 0 0। तो वैसे ही सब आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एलिमेंट्स क्या आएगा, 0 0 0। तो एक कौन मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए टाइम पास है। क्या कर रहा है कि बी में सी से मल्टीप्लाई करो पहले, तब ए से मल्टीप्लाई करो। हाँ देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, हाँ कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज बी में ए के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होगा, लेकिन एसोसिएटिव होता है। यानी बी में सी मल्टीप्लाई करके ए मल्टीप्लाई करिए, या इस बार क्या किए, इसको बाहर कर दिए, इसको अंदर कर दिए, ए में बी से मल्टीप्लाई करके तब सी होगा। ऐसे यहाँ कम्यूटेटिव है नहीं एसोसिएटिव, ये वर्ड चर्चा नहीं करेगा। बस आपको एक क्वेश्चन देगा सर, ये बोर्ड में देगा 4 बार मल्टीप्लीकेशन नहीं। हाँ लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये याद रखना है कि a इंटू बी सी रहे चाहे ए बी इंटू सी, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू ना मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर एक फिर नया मैट्रिक्स ही देगा। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो इस सबको बना बना कर टाइम पास क्यों करना, मल्टीप्लाई ही है, और मल्टीप्लाई आपको आता ही है। पहले बी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए से। एक बार सीख गए मल्टीप्लिकेशन तो टाइम पास क्यों करेंगे उसमें। इनमें देखिए ए बी सी दे दिया है ना, और इसमें इस तरह से आपको देगा क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस के लिए है। अब यही क्वेश्चन है, इसी को बनाने में क्या टाइम पास करना, बी में सी को ऐड कर देंगे तब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तब ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पहले सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अब भी सीखे आपको, तो आपको परेशानी क्या है, बी सी को जोड़ दीजिए तब ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और आरएचएस में नहीं सर को बता दीजिए, लीजिए आप बी प्लस सी पहले निकाल लीजिए, ऐड करिए बी सी को, 2 -1 1 -2, 20 प्लस सी निकल गया। अब ए से इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या परेशानी है आपको, ए से मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी में, तो ए का जो रो है और इसका कलम मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू 1 2, तो 2 + 2 4। इसके बाद मल्टीप्लाई करिए इसी में, 3 इंटू 2 6, 6 + 4 10। इस कलम में मल्टीप्लाई करिए, -1 -4 -5, तो -1 -4 -5, -3 -8। देखिए इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -8 -11। तो वैल्यू निकल गया किसका, ए इंटू बी प्लस सी का। और आरएचएस में क्या करेंगे आप, ए इंटू बी निकालेंगे और ए इंटू सी, और दोनों का आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर कोई परेशानी ही नहीं, प्रूव हो जाएगा। अब आगे देखिए ना, प्लस के जगह आपको माइनस दे देगा तो क्या दिक्कत है, ए में से बी को घटाइए। सर जी हमें तो सी क्वेश्चन है गायब है, चलिए बुक का क्वेश्चन है, 8 सवाल का क्वेश्चन, वहां से आप सी छूट गया है, तो ए बी में से सी को घटा लीजिएगा तब ए से मल्टीप्लाई करिएगा। और आरएचएस में ए बी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। ये देखिए प्रूव करने के लिए कहता है ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है, तो आप कुछ ऐसा समझिए, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 है 3 है 5 है 1 है, कुछ भी, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 2 3 5 1, 2 3 5 1। अब मल्टीप्लाई करिए, इस कलम को फिक्स कर लिए, इस रो से करिए, 2 दूना 4 प्लस 5 3 15, हम डायरेक्ट लिखना सिखा रहे हैं, 2 दूना 4 प्लस 5 3 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19। फिर इस रो से मल्टीप्लाई करिए इसी कलम में, 5 1 इंटू 5 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10, 10 + 5 15 होगा। इस कलम में मल्टीप्लाई करिए, 2 तिहाई 6 + 3 9, 2 तिहाई 6 + 3 9, और इससे मल्टीप्लाई करिए इस रो से इसी कलम में,
5 तिहाई 15 प्लस 1 कितना 16 16, तो ये निकल गया ए स्क्वायर। अब वैसे ही यहाँ पर प्रूव करना है क्या, ए स्क्वायर बराबर 0। कभी कहेगा प्रूव करना है ए स्क्वायर बराबर ए जीरो मैट्रिक्स है, प्रूव करिए। कभी आपको कहेगा ए स्क्वायर बराबर आई प्रूव करिए। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं, 2 ऑर्डर का 1 0 0 1 और 3 ऑर्डर कराता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रूव कर दे रहे हैं। हमको ए स्क्वायर निकालना है, तो ए इंटू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। जरा मल्टीप्लाई करिए इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करिए, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करिए, माइनस ए क्यू बी प्लस ए क्यू बी, इस कलम में मल्टीप्लाई करिए ए बी क्यू। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यू हो जाएगा, ये रह जाएगा माइनस ए बी क्यू। सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करिए उस कलम में, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या देख रहे हैं, सब तो कट ही रहा है, तो ये क्या आ गया, 0 सारा एलिमेंट आ गया, यानी ये 0 मैट्रिक्स आ गया। वही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर बराबर ए प्रूव करना है, कोई परेशानी नहीं। ए में ए से मल्टीप्लाई करिए, ए आ जाएगा, तो उसमें क्या टाइम पास करना। ए स्क्वायर बराबर आई प्रूव करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम इसको बना दे रहे हैं। ए स्क्वायर के मतलब ए इंटू ए, 4 माइनस 1 माइनस 4 3 0 माइनस 4 3 माइनस 1 माइनस 3 4 माइनस 1 माइनस 4 3 0 माइनस 4 3 माइनस 1 माइनस 3। इस कलम को फिक्स कर लिए। अब मल्टीप्लाई करिए इस रो से, 4 चौक 16 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15, 16 माइनस 15 कितना आ जाएगा 1। ऐसे आप एग्जाम में क्या करिएगा, इसको पूरा लिख दीजिएगा पहले ऐसे, 16 माइनस 3 माइनस 12, फिर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 0 माइनस 12, इससे मल्टीप्लाई करी इसी कलम में, तो 4 तिहाई 12 माइनस 3 प्लस 9, प्लस 9 नहीं माइनस 9। अब क्या देख रहे हैं, ये 1 आ रहा है, ये कट का 0 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो ये कुछ पहला स्टेप क्या आया देखिए, 1 0 0। वैसे ही आगे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आएगा जानते हैं, 0 1 0 0 0 1। और एक कौन मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको आई से डिनोट करते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है। आगे भी मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। देखिए ना, -4 इतना 0 आएगा, +4 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। फिर सेकेंड से करके आप देखिए, सेकेंड रो से उसी कलम में, -3 प्लस 0 प्लस 4 क्या आ जाएगा 1। वैसे ही इसको बढ़ाइएगा तो ये आ जाएगा कौन मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए आगे का क्वेश्चंस भी बड़ा आसान आसान सब है, तो आगे बढ़ाएंगे हम लोग। फिर इससे आगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, सबसे लास्ट में, इसीलिए हम बोलते हैं। ओके बाय।